Welcome to Bangkok. Welcome everybody to come to visit. व्हाट्सअप गाइज़ एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आपने टाइटल एंड थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं। अभी हम बैंकॉक में हैं एंड आज से बहुत ही स्पेशल थाईलैंड की ट्रिप चालू है। इतने टाइम से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं थाईलैंड आऊँ एंड एक और सीरीज़ बनाऊँ थाईलैंड के ऊपर। तो कल रात को हम फ्लाइट लेके दिल्ली से यहाँ बैंकॉक आए थे एंड बैंकॉक हम पहुँचे थे सुबह 3 बजे। एंड ये आपको पता ही होगा कि थाईलैंड इस वक्त इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, तो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। आधे घंटे में इमिग्रेशन वगैरह सब हो गई। अब आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं लेना होता एंड कुछ भी नहीं पे करना, सीधा इमिग्रेशन पे जाना है। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आप सीधा थाईलैंड आ सकते हो। एंड होटल हम अराउंड 5 बजे पहुंच गए थे सुबह। एंड हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमें सुबह के 5 बजे इन्होंने अर्ली चेक इन दे दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्रॉपर्टी है। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया एंड अब उठे हैं। अभी सुबह के 8:30 बजे है एंड आज आप कह सकते हो हमारा ऑफिशियल फर्स्ट डे है बैंकॉक का। तो ये वाली जो सीरीज़ होगी ये बिल्कुल डिफरेंट होगी जो मैंने पहले थाईलैंड की सीरीज़ बनाई है उनसे। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जितनी बार भी मैंने बैंकॉक के ऊपर वीडियोस बनाई हैं हमेशा मैंने आपको नाइट लाइफ दिखाई है कि कितनी ज़्यादा मतलब बिजी सिटी है बैंकॉक। बट एक दूसरी साइड है बैंकॉक की जो मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा, द लग्जूरियस साइड ऑफ बैंकॉक। अगर आप बैंकॉक एज अ कपल आ रहे हो या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप कैसे एंजॉय कर सकते हो। तो जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं इसका नाम है कैपेला बैंकॉक। पूरे बैंकॉक की सबसे लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में से एक है एंड बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक है। तो से पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर आके आपको दिखाता हूँ जिस विला में हम स्टे कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट सर्व होता है इनके प्रा नाखोन रेस्टोरेंट में, ये इनका मेन रेस्टोरेंट है। तो यहाँ के ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो इन्होंने ये मेन्यू दिया है आला कार्ट, इससे आप कुछ भी मंगा सकते हो अनलिमिटेड। एंड साथ में बफ़े भी है, अगर आपको बफ़े से कुछ लेना है तो दोनों ऑप्शंस हैं। तो मेन्यू से हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया ब्रेकफास्ट। इतने में आपको बुफ़े दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पूरा पेस्ट्री सेक्शन है, ये सारी फ्रेश ब्रेड्स हैं यहाँ पे, ये डिफरेंट टाइप की योगर्ट्स। मतलब बफ़े इतना बड़ा नहीं है क्योंकि आला कार्ट का जो सिलेक्शन है मेन्यू का वो इतना बड़ा है। ये पूरा सेक्शन है कोल्ड कट्स एंड चीज़ेस का। यहाँ पे ये एग स्टेशन, सारी सैलड्स एंड फ्रेश फ्रूट्स। तो बफ़े इतना ही है। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ बाहर भी बैठ सकते हो। बाहर ये पूरी सिटिंग है अगर आपको बाय द रिवर बैठना है। एंड मुझे लगा था बहुत ज़्यादा गर्मी होगी इसलिए मैंने अंदर टेबल ली, बट इतनी खास गर्मी नहीं है। पंखे लगाए हुए हैं इन्होंने बाहर, तो आप चाहो तो बाय द रिवर बैठ सकते हो इस व्यू के साथ। वेरोनिका ने ये फ्रेंच टोस्ट मंगाया एंड मैंने कोरियन सूप एंड साथ में राइस। तो ये लास्ट डिश मंगाई है मैंगो स्टिकी राइस, फेमस थाईलैंड का डेजर्ट। अगर आप थाईलैंड आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना। ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था एंड अब आ गए हैं अपने विला में। अब आपको फाइनली दिखाता हूँ जिस विला में हम स्टे कर रहे हैं। हम स्टे कर रहे हैं इनके विला कैटेगरी रूम में। तो पहला एक लौता होटल है पूरे बैंकॉक में जिसमें विलाज हैं। तो रूम के अंदर एंटर करते ही पहले लेफ़्ट में ये पाउडर रूम है जो छोटा वॉशरूम होता है। उसके बाद ये मतलब पूरा हॉलवे है। ऊपर भी यहाँ पर पूरी विंडो लगाई हुई है नेचुरल लाइट के लिए। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, इतनी ज़्यादा नेचुरल लाइट आ रही है। Here we got some coconuts, which, by the way, Thai coconuts are so good. They're like so different than those in India. They're so sweet and refreshing. I love them. And here there is an espresso machine and a mini bar, of course. By the way, there is everything to mix your drinks right here and all the snacks. तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इस होटल की कि आप किसी भी कैटेगरी के रूम में स्टे करो, ये जो पूरा मिनी बार है ये सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे है पूरा टी एंड कॉफ़ी का सेक्शन। फिर यहाँ से ये मेन रूम स्टार्ट है। एंटर करते ही ये इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल है 6 जनों के लिए। अगर आप गेस्ट बुला रहे हो वो आ सकते हैं आपके रूम में। रूम 2 जनों के लिए ही है। अभी बाहर जाके आपको दिखाता हूँ, वो हमारा प्राइवेट गार्डन है पूरा। एंड डाइनिंग टेबल के राइट में ये पूरा लिविंग एरिया है। And from the living room you can enter your hot tub. It's right here. एंड हर विला के साथ ये प्राइवेट प्लंज पूल एंड जकूज़ी है। एंड यहाँ इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे लिए प्रिपेयर करी हुई हैं। ये पूरा फ्रेश फ्रूट प्लाटर, अ बॉटल ऑफ शैम्पेन एंड ये थोड़ी बहुत स्वीट्स। एंड फिर यहाँ से जाके है बेडरूम।
इतना बड़ा किंग साइज बेड है एंड बेडरूम भी इतना ज़्यादा स्पेशियस है। एंड अगर आप चाहो तो ये बंद कर सकते हो, बिल्कुल सेपरेट रूम बन जाएगा अगर आपको और ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए। And here is the entrance to the bathroom. एंड उसके बाद ये पूरा वॉक इन क्लोजेट है। And in the bathroom we have shower and huge bathtub, obviously. And you know what I love about this place is attention to the details. So these are our amenity kits, and look how beautiful it looks, even something this small. Yeah, it's like a painting. Now I will show you something very unique. I have never seen it in any hotel in the world. It's a very interesting concept and I love it. So this is like a butler's closet, and basically what it is, if you, for example, you order some extra water to your room or whatever it is, so you can ask them to leave it here. There is another like opening from that side, and you can just take it from here. You don't have to meet anyone. Maybe you don't look so fresh in the morning, you don't want to see the stuff or whatever. You can just ask them to keep it here and just take it. एंड रूम के साथ इन्होंने आईपैड दिया हुआ है जिससे आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको ये टेम्परेचर कंट्रोल करना है, यहाँ से ये लाइट के कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी बुकिंग करनी है स्पा की, खाना ऑर्डर करना है, सब कुछ आप इस आईपैड से कर सकते हो। एंड आईपैड के अलावा आप चाहो तो यहाँ से भी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो ये है पूरा हमारा प्राइवेट गार्डन एंड काफ़ी बड़ा प्लंज पूल है ये, ऐसा नहीं है कि छोटा हो। एंड आप सीधा जा सकते हो रूम से जकूज़ी प्लस प्लंज पूल में अगर आपको रात को बैठना है। एंड वहाँ सामने सनबेड लगे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है बट शाम को बैठने के लिए परफेक्ट है। एंड सामने वही रिवर का व्यू। बहुत बड़ा होटल नहीं है बट जितने भी सारे रूम हैं सारे रिवर फेसिंग रूम है। अभी आपको बाकी कैटेगरी के रूम भी दिखाता हूँ। ये मतलब आप कह सकते हो कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में से एक है ये जो इनके विलाज हैं। तो अगर आप बैंकॉक आ रहे हो एंड आपको लग्जरी के साथ साथ प्रॉपर रिजॉर्ट वाली फील चाहिए तो इससे बढ़िया जगह नहीं है। एंड अगर आप चाहो तो ये प्राइवेट प्लंज पूल में आप फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट यहाँ भी ऑर्डर कर सकते हो। किसने सोचा था कि बैंकॉक में भी ऐसा रिजॉर्ट है जहाँ पर आपको फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट करने को मिल जाएगा। ये इनका जो रूम है ये बेसिक कैटेगरी का रूम है बट इवन आप ये वाला देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड हर रूम के साथ रिवर व्यू है। ये रूम इनका जो मतलब सबसे छोटा रूम है एंड मोस्टली होटल्स में ये स्वीट होता है। एंड हर रूम के साथ बालकनी है। ये वाला रूम अराउंड 70,000 रुपये नाइट है। एंड ये जो होटल है कपेला, ये लोकेटेड है बैंकॉक के सबसे ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। इस होटल के सामने जो मेन रोड है वो पूरे थाईलैंड की ओल्डेस्ट रोड है। एंड ये जो एरिया है ये बिल्कुल बाय द रिवर है। सामने मेरे ये चाओ प्राया रिवर है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपने बैंकॉक विजिट किया है तो आपने सुखुमवित वाले एरिया में स्टे किया होगा। आप कह सकते हो सारी हसल एंड बसल सिटी की वहीं पर है। तो ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको काम एंड पीसफुल वेकेशन चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ रुकना। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, एज अ कपल आ रहे हो तो यहाँ बहुत बढ़िया है। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप सुखुमवित नहीं जा सकते। ये जो होटल है फ्री शटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं मेट्रो स्टेशन या फिर एक पास में ही मॉल है आइकॉन सियाम, वहाँ तक। इनकी प्राइवेट बोट है, अभी आपको दिखाता भी हूँ। अब मैं आपको बाकी पूरे होटल का टूर दे देता हूँ। पहले तो विला से बाहर आते ही आप ये देखो जो एस्थेटिक है होटल का कितना ज़्यादा बढ़िया है। हर जगह ग्रीनरी एंड पानी, तो बिल्कुल आपको रिजॉर्ट वाली फीलिंग आएगी। मतलब इस बार मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं बैंकॉक में हूँ। एंड विला से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे ये इनका मेन पूल है। हमारे विला के साथ तो प्राइवेट पूल है बट ऑब्वियसली बहुत सारे रूम्स हैं जिनके साथ प्राइवेट पूल नहीं है। पीछे इन्होंने ये सारे कबानास बनाए हुए हैं अगर आपको कबानास में बैठना है। तो अब आपको वो दिखा देता हूँ कि होटल में कहाँ से आप बोट लेके जा सकते हो डायरेक्ट यहाँ के मेट्रो स्टेशन या फिर शॉपिंग मॉल। ये जो पूरा एरिया है ये होटल का रिवर फ्रंट प्रोमेनाड है। एंड यहीं पे सामने इनका पियर है जहाँ से बोट चलती है कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब फाइनली जा रहे हैं बैंकॉक के 2 सबसे फेमस टेम्पल विजिट करने, वत फो एंड वत अरुण। ये जो एरिया है बैंकॉक का ये आप कह सकते हो कि सबसे ओल्डेस्ट एरिया है पूरी सिटी में। तो लग्जरी होटल्स तो ऑब्वियसली हैं ही, जितने भी सारे सबसे लग्जरी होटल्स हैं जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, 4 सीजन्स हो गया, द पेनिनसुला हो गया, सारे बाय द रिवर ही हैं। बट लग्जरी के साथ साथ आप ऑथेंटिक थाई कल्चर एक्सप्लोर कर सकते हो इस एरिया में। इतनी सारी स्ट्रीट फूड मार्केट्स हैं। अगर रात को टाइम मिलेगा तो आपको यहाँ की फेमस स्ट्रीट फूड मार्केट भी दिखाऊँगा। एंड अभी जिस टेम्पल में हम जा रहे हैं 2 टेम्पल हम विज़िट करेंगे।
एक है वत फो एंड दूसरा वत आरून। दो सबसे फेमस आप कह सकते हो बैंकॉक के टेंपल है। उसके अलावा ग्रैंड पैलेस ऑब्वियसली बहुत फेमस जगह है बैंकॉक में विज़िट करने की, बट उस पर मैंने ऑलरेडी व्लॉग बनाया हुआ है। तो जो पहले टेंपल हम आए हैं ये है वत फो या फिर इसे लीनिंग बुद्धा टेंपल कहते हैं। पहले भी हम आए हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल ग्रैंड पैलेस के ऑपोजिट लोकेटेड है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बैंकॉक आ रहे हो तो दोनों विज़िट करना बनता है, ग्रैंड पैलेस एंड वत फो। बस अब टिकट लेने जा रहे हैं। 300 बाट पर पर्सन की टिकट है, अराउंड 700 रुपये की एक बंदे की। थाईलैंड में मेजॉरिटी जितने भी लोग हैं सारे बुद्धिस्ट हैं, तो जितने भी आपको टेंपल मिलेंगे सारे बुद्धिस्ट टेंपल ही है यहाँ पे। एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार, जितने भी टेंपल मैंने विज़िट करे हैं थाईलैंड में। थाईलैंड में आप जितने भी टेंपल विज़िट करोगे सारे अंदर से बहुत ही सिमिलर लगते हैं आपको। जितनी भी सारी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं, सारे इसी स्टाइल में मिलेंगे। इवन जो कलर्स भी हैं वो भी सेम होते हैं। मोस्टली टेंपल सारे वाइट होते हैं एंड रूफ़ ये कलरफुल होती है। लीनिंग बुद्धा का जो स्टैचू है इस टेंपल में, वो आप कह सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन बोल लो या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर बोल लो टेंपल का, वो है। बट ये वाला जो पार्ट है टेंपल का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यार ये डला बड़ा है कि समझ ही नहीं आ रहा जो मेन लीनिंग बुद्धा स्टैचू है वो कहाँ पर है। लास्ट बार मुझे याद है जब मैं आया था सेम ही था कि इतनी मुश्किल से मिला था। यहाँ से मेन एंट्रेंस है एंड अंदर जाने के लिए ऑब्वियसली चप्पल निकालनी पड़ेंगी। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये बैग दिए हुए हैं। तो गाइस ये है मेन लीनिंग बुद्धा स्टैचू एंड वीडियो में मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा, बट एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इतना बड़ा स्टैचू है ये। एंड यहाँ पे इन्होंने ये बोल भर के रखे हुए हैं पैसे, 20 बाट के ये सिक्के हैं जो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो अगर आपको दान करने हैं। फिर लाइन में ये बोल लगाए हुए हैं, इसमें एक एक सिक्का डालते हुए चलना है। तो ये वत फो टेंपल पूरा घूम लिया है। बहुत बढ़िया जगह है यार, मतलब फिर से आया हूँ इतने टाइम बाद, बट काफ़ी अच्छा लगा। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट टेंपल जो हमें विज़िट करना है, वत आरून। तो वत फो की जो टिकट थी वो 300 बाट की थी एंड यहाँ वत आरून की 200 बाट की है, 500 रुपये की। एंड जैसा मैं आपको बता रहा था कि ऑलमोस्ट जितने भी सारे मंदिर हैं यहाँ थाईलैंड में सारे सेम से ही लगते हैं। तो ये वाला भी आप देखो, तो यहाँ से मेन एंट्रेंस है। एंड इस वाले टेंपल में इतने सारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ के ये ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आए हुए हैं। तो गाइस बस वापस आए थे टेंपल विजिट करके एंड लंच से पहले हमारा यहाँ होटल में टी एक्सपीरियंस प्लान्ड है। तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की जो हाई टी होती है होटल की वो कैसी लगती है। जितने भी लग्जरी होटल्स होते हैं सारे ऑफ़र करते हैं हाई टी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने पहले करे हुए हैं, बट यहाँ द कैपेला बैंकॉक का देखते हैं कितना डिफरेंट है। तो ये इनका पूरा टी लाउंज है, यहाँ पे अब हाई टी है, सामने पूरा रिवर का व्यू। तो बेसिकली आप इन दोनों एक्सपीरियंसेस में से चूज़ कर सकते हो। एक इनका सिग्नेचर हाई टी सेट है एंड दूसरा भी सेम है, बट उसमें शैम्पेन के साथ पेयरिंग है। तो ये है पूरा हाई टी एक्सपीरियंस। ये डिफरेंट ऐसे ट्रीट सर्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, उसी इन्होंने फैशन में करी हुई है। साथ में अगर आप चाहो तो ये शैम्पेन पेयरिंग कर सकते हो। हमने इनकी रोज़े शैम्पेन मंगाई है, यहीं कैपेला होटल की इनकी खुद की ब्रांड है। एंड उसके बाद ये पूरा डेजर्ट का सिलेक्शन लाए थे एंड हमने ये दो चूज़ करे हैं। जैसा मैंने आपको व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाली जो ट्रिप है बैंकॉक की, इट्स ऑल अबाउट लग्जरी एंड रिलैक्सेशन। तो अब हम एक और बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं। रिसेंटली यहाँ बैंकॉक में लुई विटॉन कैफ़े ओपन हुआ है। लुई विटॉन आप सबको पता होगा, बहुत ही लग्जरी ब्रांड है। बैंकॉक का भी जो ट्रैफिक है बिल्कुल दिल्ली की तरह है। मुश्किल से हमें 6-7 किलोमीटर आना था एंड आधे घंटे से ज़्यादा लग गया, पूरा जाम था। तो ये है सामने वो स्पेशल लुई विटॉन का स्टोर जो रिसेंटली खुला है यहाँ बैंकॉक में एंड इसके नीचे लुई विटॉन कैफ़े है। तो स्टोर एंड कैफ़े के साथ साथ ये पूरा इन्होंने एग्जीबिशन बनाया हुआ है लुई विटॉन की हिस्ट्री के बारे में।
पहले ऐसी ये संदूक बनाता था लुई विटॉन स्टार्टिंग में। पूरी हिस्ट्री बताई हुई है कैसे इतनी लग्जरी इतनी बड़ी ब्रांड बनी। तो यार ये जो लुई विटॉन कैफ़े है इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि आज के लिए पूरा सोल्ड आउट है। तो अनफॉर्चुनेटली हम डाइन इन तो नहीं कर सकते यहाँ पे। ये कह रहे हैं आप टेक अवे लेके जा सकते हो। तो वैसे तो ये जो कैफ़े है अपने डेज़र्ट्स के लिए फ़ेमस है। आप ये डेज़र्ट देखो, बट क्योंकि हम टेक अवे के लिए ले रहे हैं तो आप ये कोई भी डेज़र्ट टेक अवे के लिए लेके जा सकते हैं। तो हमने ये एक लुई विटॉन की कॉफ़ी लिया एंड साथ में बनाना चोको आइसक्रीम। Very nice. अब रात के 9 बज गए हैं एंड अब जा रहे हैं फाइनली डिनर के लिए। यहाँ इस होटल में एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट है। मिशलिन स्टार जिन लोगों को नहीं पता, बेस्ट रेटिंग होती है जो रेस्टोरेंट को मिल सकती है 1 से 3 मिशलिन स्टार के बीच में। ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये 1 मिशलिन स्टार है। तो चलते हैं फाइनली एंड आपको दिखाता हूँ मिशलिन स्टार डिनर का एक्सपीरियंस।